जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। स्वागत है आपका हमारा क्लास 10th में, जहां पे आपको कक्षा 10 की हिंदी मीडियम के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। बच्चे आज हम बताएंगे आपको कक्षा 10 का अध्याय 2 बहुपद क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको, और पहले वीडियो है जिसमें हम आपको पहली प्रश्नावली का पूरा कंसेप्ट भी समझा देंगे। तो बच्चे इस चैप्टर के अंदर कुल मिला के 2 प्रश्नावली है आपके बुक के अंदर, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर 2 प्रश्नावली है। पहली प्रश्नावली में 1 प्रश्न है, दूसरी प्रश्नावली में 2 प्रश्न है। बात है इसमें समझने की, कंसेप्ट बहुत प्यारे प्यारे हैं, एकदम रसगुल्ले जैसे हैं। अगर आप समझोगे ध्यान से तो गटक जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 3 टॉपिक्स हैं कुल इस प्रश्न में, जिनको आपको समझना है और फिर प्रश्नावली को करना है। पहला टॉपिक क्या है? बहुपद। हम समझेंगे बहुपद क्या होता है। अगर आपने 9th में पढ़ रखा है तो उसको समझने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा वीडियो आप बढ़ा लेना, क्योंकि मैं बहुपद भी समझाऊंगा कि जो बच्चों ने नहीं पढ़ा बाई चांस कुछ भी, उनको भी समझ में आ जाएगी ये अध्याय, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे तीनों टॉपिक्स ये हैं। पहला है बहुपद, ठीक है, जिसका वही आपका रिवीजन है। 9th में आपने बहुपद के बारे में क्या क्या पढ़ा, वो सारी चीजें यहाँ पे हम बता देंगे बहुपद होता क्या, ठीक है। दूसरा टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। बच्चे इसी टॉपिक के ऊपर आगे प्रश्नावली 2.1 है पूरी, ठीक है, जिसमें डायग्राम दिया गया है, बोल रहा है इसके शून्यकों की संख्या बताओ। तो अगर आप बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ आप समझ लोगे तो आप वो सारे क्वेश्चन ऐसे यूं हवा में कर दोगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा बच्चे है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है। किसी बहुपद के शून्य क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, उनके बीच में संबंध क्या होता है, ये है दूसरा टॉपिक। इसको समझने के बाद आपकी प्रश्नावली 2 आपसे आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो आ जाते हैं बच्चे सबसे पहला टॉपिक बहुपद को। अगर आपने 9th में पढ़ रखा है बहुपद तो थोड़ा सा आप वीडियो को आगे बढ़ा लें, ताकि आप जहां से ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इसको शुरू करें, ठीक है। ओके, और नहीं पढ़ रखा कुछ भी आपको समझ में बेसिक से बिल्कुल समझना है तो आप शुरू से देखते चलें जैसे आप देख रहे हैं। ओके चलो, तो बच्चे पहला टॉपिक है आपका बहुपद, ठीक है। बहुपद, बहुत सारे पद। तो अब सबसे पहले समझना होगा हमें पद क्या होता है, ठीक है बच्चे। और पद को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ठीक है। बहुपद हमें समझने के लिए पता होना चाहिए पद, और पद से पहले हमें पता होना चाहिए चर और अचर, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे बच्चे चर और अचर से, ठीक है। चर क्या होता है, टॉपिक पता है ना क्या क्या हमारा चलने वाला है। चर क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चलते बच्चे वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं बच्चे? एक्स वाई जेड एस टी डब्ल्यू, ठीक है बच्चे, ये क्या है? सब वेरिएबल है। मैथ में आप पढ़ते हो ना, कभी एक्स का मान 1 होता है, कहीं पे 2 हो जाता है, ठीक है। मतलब जिसका मान बदलने वाला हो उसको वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है बच्चे, आपके इलाके में क्या होगा? थाना होगा, ठीक है। वहां पे कोई दरोगा, दरोगा एक पद होता है, ठीक है, एसआई दरोगा। दरोगे की पद पे कोई होगा भी, मान लो रमेश है उस पोस्ट पे, दरोगे की पोस्ट पे, ठीक है। तो आप जब तक वो रमेश रहेगा ड्यूटी पे, आप उसको दरोगा ही बुलाओगे, रमेश नहीं बुलाओगे, ठीक है। रमेश रिटायर होके चला जाएगा, आ गया दिनेश आ गया, ठीक है, दिनेश आ गया। अब उस पोस्ट पे, उस पद पे क्या आ गया? दरोगा की पोस्ट पे दिनेश आ गया। अब उसको क्या बुलाओगे? दरोगा बुलाओगे। मतलब दरोगा जो पद है वो कैसा काम कर रहा है? चर की तरह काम कर रहा है, कि उसके पोस्ट के अंदर जो भी आएगा अलग अलग आएंगे, ये तो है नहीं एक ही रहेगा पूरा हरदम के लिए, नहीं अलग अलग आएंगे। और जैसे ही उस पोस्ट पे आएंगे उनका नाम क्या हो जाएगा? दरोगा हो जाएगा। बात क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ पे एक्स होता है बच्चे, एक्स का मान कभी 5 रहेगा, वाई है, वाई का मान कभी 5 रहेगा, कभी 6 रहेगा, अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं चर। ओके, बात उसके बाद बच्चे अचर। अचर क्या है बच्चे? जैसे दरोगा था, ठीक है, दरोगा पोस्ट थी, वहां पे रमेश आया, ठीक है। तो रमेश का क्या नाम बदल जाता है जब वो दरोगा रहता है? नहीं, उसका वास्तविक नाम जो है वही रहता है। तो वो क्या है बच्चे? अचर है। अचर क्या होता है? वास्तविक, जो उसका है रियल में, मतलब वही रहता है। तो अचर के अंदर बच्चे कोई भी प्राकृत संख्या, ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या, ठीक है, और साथ में अल्फाबेट के ए बी सी डी आपको मिलेंगे पढ़ने को, ठीक है, अचर के नाम से। बात क्लियर है? अचर के नाम से क्या मिलेंगे? कोई भी वास्तविक संख्या ए बी सी डी ये मिलेंगे अचर के नाम से, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब हमने चर को समझ लिया और अचर को समझ लिया। अब बात आती है पद की। तो बच्चे पद क्या होता है मैं यही नीचे बता रहा हूं, ठीक है। पद क्या होता है बच्चे? चर और अचर को मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया 5x⁻², ठीक है। ये क्या है बच्चे? अचर है। ये क्या है? चर है। और इसकी क्या है? घात लगी हुई है, ठीक है, घात समझते हो ना, इसकी पावर 2। तो इस चीज को बोलेंगे बच्चे पद, ठीक है। ये क्या है? पद है। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है बच्चे? एक चीज याद रखना, इस पद के आगे या तो प्लस होगा सिंबल या फिर माइनस होगा, इन्हीं के अलावा कुछ नहीं होगा, या प्लस या माइनस, ठीक है। जब प्लस होगा तो बच्चे वो छुपा रहेगा, जरूरी नहीं है कि लिखा रहे, पर बीच में होगा तो लिखा जाएगा,
ठीक है, बीच में अभी देखो समझ में आएगा कैसे। अच्छा, और यहाँ पे चर है, और सबसे मुख्य बात है बच्चे इसकी घात। ये घात जो है बच्चे हमेशा हमेशा याद रखना, इसको रखना है पूर्ण संख्या। ठीक है, ये होगी अगर पूर्ण संख्या तभी ये पद कहलाएगा। ठीक है, ये तब पद कहलाएगा, नहीं तो ये पद नहीं कहलाएगा। और पूर्ण संख्या वाले पदों से मिलके ही क्या बनता है, बहुपद बनता है। ठीक है, अगर इसकी घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये पद कहलाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चे मान लो लिखा गया है x की घात 2, ये क्या पद है, ध्यान से देखो बच्चे, हाँ ध्यान से देखना। इसके आगे क्या है, कोई सिंबल नहीं लगा, मतलब प्लस का सिंबल लगा है। इसके आगे कोई अचर नहीं दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नंबर कोई मल्टीप्लाई में ना दिखे, गुणे में ना दिखे, हमेशा याद रखना बच्चे एक होता है उसके आगे। ठीक है, फिर यहाँ पे x है ही, x की घात 2 है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, वहां पे प्लस सिंबल है। अचर नहीं था, नहीं दिख रहा था, एक छुपा बैठा होता है। ठीक है, x दिख रहा था, पावर क्या है 2 है, पूर्ण संख्या है, तो यानी कि ये भी क्या है, पद है, यानी कि x स्क्वायर पद है। 3 लिखा गया है बच्चे, ये क्या पद है, हाँ ये पद है। कैसे है, इसके आगे कोई सिंबल नहीं, प्लस का सिंबल है। ठीक है, 3 दिख ही रहा है। ठीक है, कोई चर नहीं दिख रहा है। बच्चे याद रखना, आपने पढ़ा होगा किसी भी चर की वैल्यू अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, हम 1 होता है हमेशा। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, हाँ 3 गुना 1 लिख सकते हैं, 3 कम 3 ही होगा। और जब बच्चे 1 लिख सकते हो तो 1 का मतलब क्या है, किसी की चर की घात 0, तो मैं x की घात 0 लिख दूंगा, ये लो बन गया। और इसकी घात क्या है बच्चे, 0 है, 0 क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, यानी कि ये पद है। बात क्लियर। ठीक है, पद समझ में आ गया तो बच्चे बहुपद भी समझ में आ जाएगा। इन्हीं सारे पदों को एक साथ जोड़ के लिख दो। ठीक है, इसको सबको जोड़ के लिख दो एक साथ, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, अलग अलग, मतलब ये भी सारे पदों को अलग अलग पद है, उनको जोड़ के लिख दो। ये क्या बन जाता है बच्चे, बहुपद बन जाता है। ये क्या बन जाता है, बहुपद। बात क्लियर। ठीक है, अच्छा बच्चे जो पद नहीं होंगे उनको अगर जोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेंगे, ध्यान से देखना। मान लो यहाँ पे लिखा गया 5x की पावर 1/2, क्या ये पद है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की घात क्या है, इसकी 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बच्चे पद तो नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो 3x की पावर 3/2 है। ठीक है, तो ये भी क्या पूर्ण संख्या बच्चे, इसकी घात नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी पद नहीं है। पर क्या इनको जोड़ के कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, हाँ लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे मिल सकता है आपको x की पावर √2 मिल गया, √2 पूर्ण संख्या है, नहीं है। ठीक है, प्लस 3x मिल गया प्लस 4। ठीक है, तो बच्चे इसमें क्या, ये दोनों तो पद है, पर एक क्या है, पद है ही नहीं। तो इससे जो ये बना हुआ है, क्या इसको बहुपद बोलेंगे बच्चे, इसको बहुपद नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक है। बात क्लियर हुई। तो जब प्रश्न आपका दिया होगा, कहेगा बीजीय व्यंजक में से बहुपद को बताइए, तो बीजीय व्यंजक दिया होगा, उसमें तो बहुत सारे होंगे। ठीक है, ये चीजें भी होंगी और ये भी होंगे, तो बहुपद को छांटना है, यानी कि वो चर जिनकी घातें क्या हो, पूर्ण संख्या है, उन्हीं को लिखना होगा। ठीक है, बात क्लियर है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया है। अब हम आ जाते हैं बच्चे आगे, हम बहुपद के प्रकार के बारे में बात करते हैं। बच्चे 9th में ही पढ़ा था बहुपद के प्रकार। अब बच्चे मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पे भी इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुपद के प्रकार। तो बच्चे बहुपद के प्रकार क्या है, 2 चीजों के आधार पे बांटा गया इनको चीजों को। ठीक है, इनके भाग, प्रकार का मतलब क्या है, विभाजित कितने भागों में किया गया, तो 2 चीजों के आधार पे किया गया इनका विभाजन। एक तो किया गया है इनकी घात के आधार पे, और एक किया गया इनके पदों के आधार पे। ठीक है, तो एक मैं लिख देता हूं पदों के आधार पर, और दूसरा क्या है, घात, घात समझ लेना, घात के आधार पर। जिनकी घात होगी उनका अलग अलग घातें होंगी, 1 होगी 2 होगी, उनका अलग अलग नाम होगा। सबसे पहला पदों के आधार पे बच्चे, तो पदों में क्या देखेंगे, उनके कितने पद हैं। जैसे x लिखा गया है सिर्फ, ठीक है, तो x क्या है, एक पद ही है ना, एक पद है। इसके बच्चे देखो सिंबल क्या है, +1, इसमें अचर क्या है, 1 है, घात क्या है, 1 है, एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या हो गया बच्चे, एक पदी, एक पदी बहुपद, बहुपद। ठीक है, अच्छा बच्चे इसी तरीके से लिखा गया x + 2। अब इसमें देखो बच्चे, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, 2 पद लिखे हैं, ये क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे अगर 3 पद लिख दिया गया, जैसे x² + 2x + 3,
ठीक है। तो ये देखो सारे पद हैं बच्चे, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, 3 पद हैं। इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया पदों के आधार पर। इसके बाद बात करते हैं बच्चे घात के आधार पे। ठीक है, जिस बहुपद की घात क्या होगी, पूरे पदों की घात बच्चे देखी जाएगी। ठीक है, जैसे दिया गया है x+2। ठीक है, तो बच्चे चर इसमें क्या है, यहाँ पे एक चर है, इसके साथ भी एक चर है, पर यहाँ पे जो चर है उसकी घात क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो पद है इसकी घात क्या है, 1 है। जो चर है इसकी घात क्या है, 1 है। और जब बच्चे किसी बहुपद की घात क्या हो, 1 हो, तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ठीक है, वो हो जाएगा रैखिक बहुपद। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे मान लो x² 3x+2। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे एक चर ये भी है, एक चर ये भी है, और यहाँ पे भी एक चर है ना जिसकी घात 0 है। बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको रिवाइज होती रही है जो बातें बताई हैं। तो यहाँ पे जो पद है उसकी घात 0 है, यहाँ पे चर है इसकी घात 1 है, यहाँ पे जो चर है इसकी घात 2 है। सबसे बड़ी घात क्या है, इन तीनों पदों में 2 है। तो यानी कि बहुपद की घात क्या कहलाता है, सबसे बड़ी घात, पदों की सबसे बड़ी घात, वही बहुपद की घात भी कहलाता है। इस बहुपद की घात क्या है, 2 है, तो इसको बोलेंगे बच्चे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है, जिसकी घात क्या हो, 2 हो, उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे अगर किसी बहुपद की घात क्या है, 3 है, ये देखो x² + 3x x² + x + 1। ठीक है, तो बच्चे देखो इसमें इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, इधर जो है x उसकी घात 0 है। तो सबसे बड़ी घात क्या हुई, 3 हुई। तो सबसे बड़ी घात 3 हुई, यानी कि ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चे, तो यही है आपके कुल मिला के बहुपद के प्रकार। अच्छा बच्चे, इनका कुछ सामान्य रूप भी दिया गया है। ठीक है, इसका सामान्य रूप क्या है, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट करके समझ लेना। ठीक है, इसका सामान्य रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है बच्चे, तो इसका ax, ठीक है, +b, इस रूप में होता है इसका सामान्य रूप। ठीक है, इनका यूज होगा, आगे समझोगे। ये क्या है बच्चे, इसका सामान्य रूप क्या है, ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चे x² x, वही चर को देखना, बाकी abc जो है कांस्टेंट है। ठीक है, आचर है। अच्छा, यहाँ पे देखो बच्चे इस वाले का, इसका मैं नीचे लिख देता हूँ, तो इसका हो जाता है ax³ + bx² + cx + d, ये हो जाता है बच्चे इसका सामान्य रूप। ठीक है, इनका यूज होगा बच्चे, हम आगे बताएंगे कैसा यूज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो। ओके, उम्मीद है समझ में आया है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो को लो। बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, क्या मतलब बच्चे, देखो इसका मतलब क्या है। मान लो कोई बहुपद दिया गया है बच्चे, बहुपद को y से भी प्रदर्शित करते हैं, इसी को बच्चे px से आपको ऐसे भी मिलेगा, px gx, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर जो लिखा होता है वो चर बताता है कि इस बहुपद के अंदर चर क्या होगा। यहाँ पे x लिखा है, यानी कि मैं आगे जो बहुपद लिखूंगा उसके अंदर चर क्या होगा, x होगा। y लिखा होगा तो y होगा, z होगा तो z होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बहुपद ले लेता हूँ, x² + 3x + 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी तक क्या बताया कि इस बहुपद को इस तरीके से तो लिखा जाता है, इस तरीके से भी आपको मिलेगा, इसको y बराबर ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब बच्चे इस बहुपद के अंदर x के हम अलग अलग मान रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं अभी बस समझ में आएगी। यहाँ पे x की जगह पे मान लो मैं 2 रख रहा हूं। ठीक है, x बराबर 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, p x की जगह पे -2 रख लेते हैं। ठीक है, -2 रखें। यहाँ पे जैसे ही -2 रखेंगे बच्चे, यह क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर + 3 -2 + 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 गुना -2 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस पता है ना, गुना सिंबल का गुना, प्लस माइनस और 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद +2। ठीक है, इसको सॉल्व करो बच्चे, 4 और ये क्या हो गया 6, 4 और 2 कितना हो गया 6, और ये -6, तो +6 -6 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, और यहीं से बच्चे आता है शून्यक का कंसेप्ट। शून्यक क्या होता है, किसी बहुपद के
x का वह मान जिस पे ये पूरा बहुपद शून्य हो जाए उसी को बोलते हैं शून्यक। यानी कि x बराबर 2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, बहुपद का शून्यक क्या होता है, x का वह मान जिस पे पूरा बहुपद शून्य हो जाए उसी को बोलते हैं बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो हमने इस बहुपद का एक शून्यक निकाल लिया। ठीक है, क्लियर बात। ठीक है, तो चलो अब बच्चे इसी में एक और x का मान रखते हैं। अच्छा बच्चे, एक कंसेप्ट और है, किसी बहुपद को देख के हम बता सकते हैं उसके अंदर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यानी कि x का कितना मान होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कि जिसपे वो पूरा बहुपद शून्य होगा। तो हाँ बता सकते हैं बच्चे, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर होती है बहुपद की घात, बहुपद की घात। ठीक है, कि इस बहुपद की कितनी घात है, इस बहुपद की कितनी घात है बच्चे, 2 है। ठीक है, तो इसमें शून्य कितने होंगे, 2। x के 2 मान होंगे जिसपे ये पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। तो एक तो हमें मिल गया है कि x बराबर -2 पे ये शून्य हो जाएगा, इसका शून्यक है। ठीक है, एक और निकालना है बच्चे, एक हमें इस पे 0 रख के देखते हैं, x बराबर 0 रख के देखते हैं। x बराबर 0 रखेंगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 0 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे बच्चे, ये तो 0 हो गया, 3 का पहाड़ा 0 में 0 हो गया। ठीक है, 2, तो टोटल क्या आया, 2 आया। तो बच्चे ये शून्य नहीं हुआ, ये तो इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, x बराबर रख के देखते हैं बच्चे, -1 रख के देखते हैं। ठीक है, x -1 रख के देखते हैं, -1 रखे तो यहाँ पे px क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 -1 हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, -1 गुना -1 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस -3 हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, 2 और ये मिलके कितना हो गया, 3 हो गया, 1 और माइनस का 3, 3 में से 3 गया, 0 आ गया। तो बच्चे x का एक मान और मिल गया हमें, यानी कि इसका एक शून्य का और है, एक शून्य की ये हो गया, x बराबर -1 पे ये बहुपद पूरा 0 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई, शून्य का आपको समझ में आ गया होगा, x का वह मान जिसपे पूरा बहुपद शून्य हो जाए। अब बच्चे ज्यामितीय अर्थ का क्या मतलब है, तो ज्यामितीय अर्थ के लिए बच्चे आपको एक चीज मैं समझा देता हूं, ऐसे ब्रैकेट बना लो x और y। ठीक है, x के हमने कुछ मान निकाले थे, एक हमने x का मान क्या रखा था, -2 रखा था। ठीक है, तो y हमें क्या मिला था, 0 मिला था, ये y बराबर था ना पूरा, यानी कि y हमें क्या मिला था, 0 मिला था। ठीक है, दूसरा हमने x बराबर 0 रखा था, इसका मान क्या आया था, 2 आया था। तो x बराबर 0 रखा था तो y का मान 2 आया था। x बराबर -1 रखा तो फिर ये 0 मिला, तो -1 रखा 0 मिला। ठीक है, और इस तरीके से बच्चे आपने पढ़ा है, कार्तीय तल पढ़ा है। ठीक है, ज्यामिति में पढ़ा है ना कार्तीय तल, कि इनसे क्या हो जाएगा, हमें पॉइंट मिल जाएंगे। कितने पॉइंट, एक तो x का मान क्या है, -2 और 0, एक है x का मान जो 2 0 और 2 y का मान, x का मान -1 और y का मान 0। ठीक है, 3 बिंदु मिल जाएंगे कहां पे, कार्तीय तल के ऊपर। कार्तीय तल कैसे होता है बच्चे, x एक्सिस और y एक्सिस, ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। ठीक है, x अक्ष के इधर क्या होती है, प्लस वाली संख्या 1 2 3 4 5, इधर क्या होती है, माइनस वाली 1 2 3 4। ठीक है, इधर क्या होता है, x y का प्लस वाला 3, इधर माइनस वाला 1 2 3, लिख देते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, अब बच्चे ये जो पॉइंट मिले हैं इनको इसके ऊपर रखो और इनका ग्राफ बनाओ तब आपका ज्यामितीय अर्थ निकलेगा। ठीक है, देखो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चे, x बराबर -2, तो x अक्ष क्या है, ये है, x बराबर -2, तो -2 कहां पे है, ये रहा बच्चे, और दूसरा क्या है 0, यानी कि y अक्ष पे 0 जाओ, y ये होता है बच्चे 0, बीच वाला पॉइंट क्या होता है 0, मतलब x अक्ष पे आप -2 पे जाओ, y पे कहीं भी जाओ, y का मतलब क्या, ऊपर और नीचे मत जाओ, एक बिंदु आपको ये मिल गया। ठीक है, यानी कि ये वाला बिंदु यहाँ पे मिल गया, मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ ताकि दिखे, एक बिंदु हमें ये मिल गया। दूसरा है 0 और 2, x अक्ष कहाँ पे जाओ, 0 पे, मतलब इधर इधर कहीं मत जाओ, यहाँ पे पहुंच जाओ। y अक्ष कहाँ पे जाओ, अब 2 पे जाओ, y अक्ष क्या है, ऊपर और नीचे, ऊपर 2 पे, एक बिंदु ये मिल गया। ठीक है, तीसरा बिंदु क्या है, -1 और 0, x अक्ष -1, ये रहा -1, ठीक है, -1 है,
और y अक्ष 0, y मतलब कहीं पे भी मत जाओ, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चे, कुछ इस तरीके से, यहां से जा रहा है, ठीक है, यहां से जा रहा है ऐसे और ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे आया, ऐसे गया और ऐसे, ठीक है। ये क्या बना बच्चे, इस बहुपद का ग्राफ बना, ठीक है, इस बहुपद का ग्राफ बना। और ये ग्राफ क्या बता रहा है बच्चे, ये ग्राफ जितनी बार x अक्ष को कट करेगा, ठीक है, जिस जिस बिंदु पे कट करेगा वही क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। ये देखो ग्राफ यहां से आया, x अक्ष पे यहां पे एक बार कट किया, यहाँ पे 2 बार कट किया, यानी कि इस बहुपद के कितने शून्यक, 2 शून्यक। कौन कौन से शून्यक, ये जहां पे कट कर रहा है वो बिंदु, -1 पे कट कर रहा है, -1 पे ये बहुपद शून्य हुआ था पूरा, ये लो, -2 पे कट कर रहा है, -2 पे ये बहुपद शून्य हुआ था, ये लो, ठीक है। तो इनकी संख्या कैसे पता करेंगे, शून्यकों की संख्या कैसे है, ग्राफ देख के, x अक्ष को जितनी बार कट करेंगे बच्चे उतने शून्यकों की संख्या होगी, जहां पे कट करेंगे x अक्ष को वो वैल्यू जो होगी x की वही क्या हो जाएगी, उसके शून्यक की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया बच्चे। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब आपसे पहली प्रश्नावली रसगुल्ला, एकदम गटक जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, ठीक है। इसको मिटाते हैं।